अच्छा सबको आवाज आ रही पीछे? हाँ, गो अहेड। ओके जी। मेरा नाम सरफराज है और दिस इज कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग। सॉरी अबाउट टुडे, थोड़ा सा मैं सेटअप करने में मसला हुआ, होना नहीं चाहिए था। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ये है, ठीक है, लिखे ना प्लीज, जरूरत नहीं लिखनी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, और वो ये बात बताएं कि आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हुई है, लेट्स से आईसीएस से, जो आईसीएस और ए लेवल ओ लेवल या मैट्रिक में जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। चलिए खड़े हो जाएं ये लोग। बाकी लोगों ने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग कभी पढ़ी है? जी, बाकी लोग जो बैठे हैं उन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी? हाँ, पढ़ी आपने? हाँ, सॉरी। अच्छा, बहुत सही। मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग आपने, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ी, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो आईसीएस के हैं? कितने लेवल है जो कि ए लेवल ओ लेवल के हैं जिन्होंने पढ़ी थी? अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने ना एक बात करनी है, दो बातें करनी है। पहली बातें करनी है वो लोग जो बैठे हुए हैं, तो जो बैठे हुए हैं वो मुझे गौर से देखें। अच्छा, आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होने का मतलब क्या है कि पहले एक महीने तक ये जो खड़े हुए हैं ना, ये आपको थोड़ा परेशान करेंगे, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, इन सेंस के आपको लगेगा ये आपसे बहुत आगे, लेकिन आपको ना परेशान नहीं होना, ठीक है। यू जस्ट फोकस ऑन डेली वर्क, जो आपको दिया जाए वो आप करें, और डोंट वरी अबाउट कि शुरू में अगर ये लोग आपसे पहले काम कर रहे, ठीक है। दैट्स इट। तो आप लोगों ने ना घबराना नहीं है, ठीक है। और व्हेन आई से घबराना नहीं है, तो मैं वो पॉलिटिकल घबराना नहीं है नहीं कह रहा, ठीक है। आई रियली मीन इट, ओके। अच्छा, आप जो खड़े हैं ना उनसे बात करें। अच्छा, आपको घबराना चाहिए, ठीक है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी आपको खराब ट्रेनिंग दे चुका हो। सो आपको ये लगेगा शुरू में कि शायद आपको जो नया तरीका सिखाया जा रहा है वो आपको पहले ही आता है, और उसकी वजह से आप एक गलती करते हैं। और गलती क्या है कि यार मुझे एक तरीका आता है तो मुझे ये नया तरीका सीखने की जरूरत नहीं, ओके। व्हाट विल हैपन इज कि आफ्टर ए व्हाइल यू विल सी कि वो बच्चे जो कि आपसे बहुत पीछे थे वो आपसे बहुत आगे चले गए। द रीजन विल बी क्वाइट सिंपल, कि वो बच्चे जो कि जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं आता वो ग्राउंड से शुरू किया उन्होंने, और वो तरीका सीखने जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है, ओके। और शायद आप लोगों को दो तरीके पड़ेंगे। एक तो जो आपने पुराना सीखा है वो अनलर्न करना पड़ेगा, और जो नया तरीका है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं वार्निंग एम नहीं दे रहा, तकरीबन 2008 से मैंने पढ़ाना शुरू किया हुआ है, और मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा। फास्ट में मैंने पढ़ाया है, मैंने लाउंज में पढ़ाया है, मैंने नमल में पढ़ाया है, यूसीपी में पढ़ाया, फास्ट में फिर दोबारा पढ़ाया, ठीक है। लेकिन कभी एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली कि मैं आपको कि बी केयरफुल, okay. And when I say careful, it I hope you understand what I mean.
ओके, आपको जो चीज सिखाया आज आपको पता लग जाएगा कि जो चीजें आपने सीखी हुई हैं और जो आपका नया हमारा नया तरीका है वो क्या होगा। ओके, यू विल सी के थिंग्स विल बी क्वाइट डिफरेंट। ओके, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वी विल गोइंग टू लर्न ऑन द वे के अच्छा कि मैं मेरा आज का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग बाहर बैठ जाए। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग। अच्छा भैया, आप लोग कंप्यूटर साइंस करने आए हैं ना? से लाउडली यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कंप्यूटर क्या होता है? वो लोग जो खड़े हुए थे ना, वो बताएं। जी, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साफिर। मोहम्मद साफिर जी। इज फॉर ह्यूमन। यार वो तो वॉशिंग मशीन भी है तो वॉशिंग मशीन तो उड़ाना नहीं है ना? सॉल्व प्रॉब्लम ही करती है, गंदे कपड़े को साफ कर देती है यार, है ना? बैठ जाए जी। एनीबॉडी एल्स? ये तो बिल्कुल गलत बात है। मेरा ना नाम है सरफराज रजा, इसमें ना सर पहले ही आता है, तो मुझे ना सरफराज कहना है। इमेजिन करें मेरा नाम फराज है और मैं चाहता हूँ मेरा नाम पूरा लिया जाए, तो आपने कहना है सरफराज। ठीक है जी, बोले। नहीं नहीं, सर नहीं हूं मैं, सरफराज। अगर रॉ डेटा दे तो क्या होता है? अच्छा जी, yes, say loudly, say loudly. According to set of instructions given to you। भाई वॉशिंग मशीन की इंस्ट्रक्शंस होती है ना? तो तुम वॉशिंग मशीन तो बनानी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान बताएगा। कंप्यूटर का मशीन है। यार मुझे ना ऐसे बताओ कि मैं इन बच्चों को बता सकूं। हाँ जी, बताइए, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सर। अब्दुल्ला। हाँ, अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला जी, क्या बोला? जी जी सर, वही बात। हाँ, ये तो डेफिनेशन भाई दो दफा तो कोई बता चुका हुआ है ना? कोई और बताइए। हाँ जी, इट कैन स्टोर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यार जो आपका एकेडमिक ऑफिस है ना, जिन्होंने तुम्हें एडमिशन दिया है, उन्होंने भी बहुत रिकॉर्ड रखा हुआ है ना? और वो पता नहीं क्या क्या क्रिएट करते रहते हैं। आपको ईमेलें आ गई होंगी उनकी ना, तो वो मुझे समझ नहीं आई बात, है ना? कोई और बताए। अभी तक मुझे कोई मजेदार कोई डेफिनेशन नहीं मिली। जी बताएं जी। हाँ जी, डिजिटल डेटा को प्रोसेस करती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल डेटा? हाँ जी, यार ये जो इन्होंने सेव किया, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपसे इंफॉर्मेशन ली थी ना इन्होंने, एकेडमिक ऑफिस वालों ने, वो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन थी ना या नहीं? डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या होती है? तुम्हारा फोन नंबर क्या है, तुम्हारा ये क्या है, ये सारा डिजिटल इंफॉर्मेशन है ना? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। सर नहीं हूं मैं यार। तुम्हारा नाम क्या है?
मैं आपको सर अब्दुल्ला कहूं? नहीं ना, तो मुझे मेरा नाम लेके पुकारो। हाँ जी, सर नहीं हूं मैं, सरफराज। यार आप पता नहीं बाउंड्री डेटा का, मुझे तो नहीं पता ये क्या 01110 बात हो रही है। हाँ मशीन है यार, तुम पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। मैं बड़ा सिंपल सा सवाल मैंने किया है, तो मजीद सवाल कोई डाल रहा है। मैं सिंपल सवाल किया कि कंप्यूटर क्या होता है। हाँ जी, सर वो खड़ो जस्ट, एक तो सर पता नहीं कहां से आते हैं। सरफराज। हाँ जी, सोललेस ह्यूमन। ओए होए होए होए, अच्छा तो भाई अन्नी भाई। हाँ जी, कोई और बताए। हाँ जी, कंप्यूटर क्या होता है? तुम लोग कंप्यूटर साइंस करने आए हो ना, मुझे बताओ कंप्यूटर क्या होता है। हाँ जी सरफराज। यार वो तो बहुत, चलो खैर, ए तार ना छेड़ तो चंगी गल है। हाँ जी, कोई और बात। हाँ जी, आपका नाम क्या है? शाहजेब। आपका नाम क्या था? आबान। आबान जी। सॉरी, पता नहीं यार, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं, मैंने तो कभी ये डेफिनेशन नहीं सुनी। हाँ जी, कोई और बताए जी। रिक्वायर्ड आउटपुट। हाँ, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यार वो तो मैं कह रहा हूं, ऐसी बात करो जिसपे वॉशिंग मशीन पूरी ना हो। वॉशिंग मशीन में भी कंप्यूटर होता है, प्रोग्रामिंग होती है। हाँ, क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी बताएं। यार जोर से बोले आप। यार हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो यार। मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ क्या चीज है जिससे तुम कंप्यूटर कहोगे। हाँ, मसला ये है कि आप ऐसी एज में आ गए, लोगों को ना वो, सॉरी, कैलकुलेशन, ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशन करे, जो ज्यादा स्पीड से कैलकुलेशन करे। हाँ, तो कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर कंप्यूटर है, आप कह सकते हैं। हाँ? क्या यूज होता है? कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, कंप्यूटर क्या होता है? जो कंप्यूट करता है वही ना, जो टीचर क्या होता है? जो टीच करता है ना। तो तुमने वो एक और चीज आगे, कंप्यूटिंग क्या होती है? हाँ, कैलकुलेशन। व्हाट काइंड ऑफ कैलकुलेशन? लॉजिकल, अरिथमेटिक। लॉजिकल और अरिथमेटिक में क्या फर्क होता है? हाँ, बेसिक मैथमेटिकल काम कर रहे हैं, जैसे ऐड करना, जैसे सब्ट्रैक्ट करना, जैसे मल्टीप्लाई करना, जैसे डिवाइड करना। हाँ? वैसे एक बात बताए, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं ना, वो सिर्फ एडिशन ही होती है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या है? एडिशन ही है। कैसे भला, आप बताएं। हाँ जी, 5 × 3 करना है तो इसको मैं एडिशन से कर सकता हूं, कैसे? 5 + 3 ओके। डिवीजन करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, कैसे भला? कैसे? डिवीजन को भी हम एडिशन से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10/2 करना है, तो एक्चुअली व्हाट आई विल गोइंग टू डू, 2 + 2 कितना होगा? 4 + 2 कितना होगा? +2 कितना होगा? +2 10 होगा। 3 दफा एडिशन किया, 5 इज द आंसर। सब्ट्रैक्शन करनी है, अगर मैंने 5 - 2 करना, तो वन वे टू डू एडिशन इज, छोटा वाला नंबर पकड़ो और उससे आगे चलना शुरू करो। तो 2 3 4 5,
5 is the answer. तो 3 दफा मैंने काउंटिंग की है, 3 दफा. So it's actually addition. So if you know how to do addition, you can do all the arithmetics. Does it make sense? Does it make sense? Okay. ये ना सारी बातें आपने की ना, जिसको मैं वॉशिंग मशीन से जोड़ रहा था, जस्ट टू टीज यू, है ना. कोई भी गलत नहीं है, ये सारी बातें शायद ठीक है, but what there was, it was one way to tell you that this is incomplete. Okay. अच्छा, let's talk about, मैं अभी कंप्यूटिंग के ऊपर बात करूंगा. Okay, and maybe at the end of this lecture we will going to reach somewhere. Okay, all right. So here is, so before I tell you what is computation, computer science, okay, let me ask you, okay, let's play a beautiful game. It's game, the game name is guessing game. Guessing game. Okay, all right. अच्छा, मैंने इस गेम में है क्या, गेम में है ये कि मैंने 1 से लेकर 1000 तक मैंने एक नंबर सोचा हुआ है. इनमें से कोई एक नंबर सोचा हुआ है, बताओ कौन सा नंबर सोचा है. गलत. हाँ बताइए. 560 गलत. हाँ 143 जी गलत है. आप बताएं. 1 नहीं गलत है. आप बताएं. हाँ गलत है. आप बताएं. 7 भी गलत है जी. अच्छा, आपको पता लग जाएगा, मैंने कुछ सोचा हुआ नहीं है, बस मैं आप तंग कर रहा हूँ, है ना. अच्छा, वैसे अगर मैंने वाकई कोई नंबर सोचा होता तो मुझे बताएं, जो इस तरह आप लोगों से मैंने पूछा है ट्राइज करने के बारे में, है ना, है ना, कितने ट्राइज लगते हैं वर्स्ट केस. 998 नहीं, 999,000. 1 क्यों भाई, 1000 बस, और पता लग जाएगा. और की यार, यह 1000 नंबर है टोटल. यार 1000 नंबर है, तो मैं बारी बारी सारे पूछ लेता हूँ कि बताएं जी 1 है, 2 है, 3 है, ज्यादा ज्यादा क्या आखिरी दफा पता लग जाएगा. ये समझ में आ गई बात, क्यों 999 हुए. अब बताना तो पड़ेगा ना आपको ये नंबर, ठीक है, तो वो भी काउंट होता है. तो 1000 है जी. तो आपको इस, ये जो हमने भी आइडिया सोचा है, हम पूरी क्लास से मिलकर सोचा है, और वो आइडिया भला क्या है, आइडिया क्या है जो हमने भी सोचा है. अगर मैं आइडिया 1 की बात करूं, आइडिया नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या कर रहा है, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई. सो ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज, ट्राई ऑल पॉसिबिलिटी, है ना. और इस पॉसिबिलिटीज में मेरे पास कितनी ट्राइज लगती हैं, 1000 ट्राइज. ठीक है. एंड लेट मी आस्क यू द सेम गेसिंग गेम, the same guessing game, but let me change the scenario, and the scenario is the following. हेलो, ये नहीं करना भाई. तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताओ. चले जी, ये गेसिंग गेम हमने खेलनी है, लेकिन मैं आपको कुछ इजाजत देता हूं, और वो इजाजत ये है, यू कैन आस्क यस नो क्वेश्चन. ठीक है, आप ये यस नो क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं. ओके, चले जी. टारगेट क्या है, टारगेट हमारा बड़ा सिंपल, कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे और हम जानना चाहते हैं वो नंबर क्या है. चले जी, चले स्ट्रेटेजी बनाएं. इवन नंबर है या ऑड नंबर है. वेरी नाइस. पहला आइडिया दिया जी, आइडिया नंबर 1, इसमें से आइडिया नंबर 1 आ गया, और मैंने कहा जी इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, और मैं कहता हूं जी ऑड है. तो ऑड अगर मैंने कहता हूं तो मेरे वो नंबर कौन से होंगे, वो होगा 1 या 3 या 5 या 7
और ये 999 तक। वाह जी वाह। आपका नाम क्या है? जोबिया ने जो आइडिया दिया है उससे बड़ा मजेदार काम हो गया है कि अब हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 501, है ना? क्यों 501? वन क्वेश्चन फॉर इवन एंड ऑड, एंड आफ्टर दैट हमारी सर्च स्पेस 500 की रह जाएगी। वेरी नाइस, है ना? आगे सवाल करते हैं जी। नहीं है कोई और बात? हाँ जी। प्राइम है या कंपोजिट है? ओके, किसने बोला था यहां पर? आपने बोला था। तो ये आरडीए नंबर 2 दिया जी, प्राइम है या कंपोजिट है? और मेरी बात सुने, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंप्यूटर साइंस के अंदर ना इस चीज के लिए वर्ड यूज होता है कि आई एम एक्टिंग लाइक एन इवल, ठीक है? या आप समझ लें कि मैं ना आई एम ट्राइंग टू इमेजिन इन सच ए वे। एक्चुअली मैंने पीछे नंबर नहीं सोचा। मैं चाहता हूं कि आपके मैक्सिमम सवाल, मैं इसे कहते हैं एडवर्सरी, क्या कहते हैं? मैं आई एम एक्टिंग लाइक एन एडवर्सरी एंड आई वांट यू टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ओके, ये बात समझ आई? दैट्स व्हाट आई वांट टू अचीव। ओके, सो व्हाट आई विल ट्राई माय बेस्ट इज कि आप इतने सवाल करें, ज्यादा से ज्यादा सवाल। तो मुझे एक बात बताएं, अगर आप मेरे से सवाल करते हैं प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो आपके ख्याल में मुझे कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए? कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर? क्योंकि प्राइम नंबर बहुत थोड़े होते हैं और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो व्हाट आई विल ट्राई माय बेस्ट इज कि मैं कहूंगा नहीं जी नहीं, हमारी मेरी ऑप्शन कंपोजिट है ना। और बाय द वे 1000 तक मेरे ख्याल में 100 भी प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो मेरे पास मैं फिर भी आपकी काफी ऑप्शन जो है पड़ी हूँ, तकरीबन 400 के करीब ऑप्शन पड़ी हूँ, 400 ज्यादा ही पड़ी हूँ, है ना? आप बताएं जी। जी, डिविजिबल बाय 5 कर लेते हैं जी। अच्छा, डिविजिबल बाय 5 अगर हम देखें, या किसी ने डिविजिबल बाय 3 भी बोलो है आप, है ना? डिविजिबल बाय 3 को अगर हम देखें तो यार बाय द वे ये है 9 और फिर होगा 11, फिर क्या होगा 13 और फिर होगा 15 और सो ऑन सो फोर्थ। अगर मैं डिविजिबल बाय 3 की बात करूं, बेटा फिर आप क्या ईजा ने लिखा है, अगर मैं डिविजिबल बाय 3 देखूं तो अगर आप देखें हर तीसरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है ना। जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, है ना? तो इससे होगा लेकिन ये जो सर्च स्पेस है ये 1/3 निकल जाएगी। अगेन एक है 1/3 जो डिविजिबल बाय 3 है, और जो बाकी रह गए होंगे वो 2/3 हो, है ना? सो अगेन आई एज एन एडवर्सरी विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके पास सर्च स्पेस ज्यादा बचे ताकि आप ज्यादा सवाल कर सकें, राइट? तो मैं कौन सी ऑप्शन लूंगा, डिविजिबल बाय 3 की या नॉन डिविजिबल बाय 3? नॉन डिविजिबल बाय 3। तो एक्चुअली इसमें से कितने नंबर रह गए? मैं आपने ऑड नंबर पकड़े और फिर मैंने इसमें से 1/3 रिमूव कर दी तो 2/3 बाकी बच जाए। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये तकरीबन तकरीबन रह जाएंगे, आई डोंट नो, हमने पिछली क्लास में किए थे, कितने थे? 330, 330 समथिंग, 32 कर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो तकरीबन 300 प्लस हो, है ना, जो कि बहुत ज्यादा है। और बाय द वे जो आपने डिविजिबल बाय 5 बोला है वो तो बहुत बुरी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें देखें पहले ये आएगा और फिर ये जाके 15 आएगा, है ना? बाय द वे वो 15 पहले ही 3 में से निकल गया होगा। तो मैं एक तरीका तो हो सकता है कि मैंने ईजा, आपका ईजा नाम है? ईजा, और आपका नाम क्या है? ईशा। ईजा, ईशा और सोबिया, इनके तीनों के आइडियाज को हम कंबाइन करने की, लेकिन इट विल नॉट बी इजी। ओके, पहले ने 500 कम कर दिए, दूसरे ने 2/3 ले आया, पांचवे के लिए तो मसला यह है कि मुझे कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। क्यों बोला? क्योंकि वो मैंने मेक श्योर करना है कि वो 5 वाले डिविजिबल में उठाऊं, लेकिन वो ना उठाऊं जो 3 से पहले ही निकल चुके। ये समझ में आई मैंने क्या बात की है? तो इसलिए मुझे हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। तो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी भी बहुत पड़े। ओके, एंड आई होप यू एग्री एडवर्सरी होने के नाते आज नहीं है। ओके, ठीक है, ताकि बहुत सारी ऑप्शंस है। आगे बताइए जी,
कोई और बताए क्या? चले जी, 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर? कहां के दोबारा ओए, ये चेक कर भी मैं नाम का लड़का है। अब तूने टॉप ना किया तो मैं तुझे बताऊं इस तरह से। चल खैर ठीक है। अच्छा यार तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सरफराज। यार सरफराज तुम लोगों ने मुझे भी कहना, मुझे भी कहना, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा जी, सरफराज ने कहा हमें कि वो 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर? आगे बताएंगे। ऑफ कोर्स आप बताएं मुझे, आपके ख्याल में अगर मैं एडवर्सी की तरह एक्ट करूंगा तो मैं 2 डिजिट कहूंगा या 3 डिजिट कहूंगा? 3 डिजिट। क्योंकि वो ज्यादा है, वो 100 से लेकर 999 तक है। ओके राइट। अच्छा, लेकिन इसके बाद बड़ा मजेदार काम हो गया, वो ये कि अब मैं एक बड़े मजेदार चीज कर सकता था कि यहां से इन दोनों तीनों आइडियाज को कंबाइन करने की कोशिश करता। क्या करता भाई, 2 डिजिट नहीं है, वो 3 डिजिट नंबर है, तो वो इसका मतलब है कि मेरे शुरू के जो 50 ऑड नंबर हैं वो तो निकल गए, बाकी जो नंबर रह गए हैं उनमें से मुझे सब, ये बात समझ, उसमें से भी मैं 3 के डिजिटल वाले उड़ा देता हूँ, तो वो थोड़ा सा और कम होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, ये आइडिया भी चले। आपने ये सवाल, असल में जो आपने सवाल किया वो ये किया ना कि वो 99 से बड़ा है छोटा है, 2 डिजिट नंबर है या नहीं है, तो आपने सवाल क्या किया? सवाल किया क्या वो 99 से बड़ा है? और मैंने कहा हाँ जी 99 से बड़ा है। यही सवाल है ना वो? ठीक है, आगे बताएंगे। इससे अगला सवाल क्या होना चाहिए? एक मिनट जी, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं, क्योंकि 30 का स्क्वायर करें तो तकरीबन 900 आता है, और 33 का स्क्वायर करें तो वो 1000 तक पूरा हो जाता है तकरीबन, है ना? तो आई वुड गो फॉर नॉट एन परफेक्ट स्क्वायर। अगेन आप फंस है ना, एज एन एडवर्सरी एक्ट करना है। आई वांट इन एवरी सिनेरियो, आई डिजाइन ए स्ट्रेटजी, आई वांट टू डिजाइन, यू शुड डिजाइन ए स्ट्रेटजी इन सच ए वे कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, ऑफ कोर्स मैं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जो मर्जी कर लूं, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर। ये बात है नहीं? तो जो सरकार ने आइडिया दिया था वो था कि भाई 99 से बड़ा है या छोटा है ना? सवाल ये है कि क्या 99 से जो बड़ा से सवाल किया, क्या वहीं पर रुक जाना चाहिए? क्या करें आप बताएं। आपने बताया नहीं, बताएं, आप बताएं, कोई आगे बताएं। सर नहीं, फिर वही बात सर। आगे वो सवाल करता है जी, 499 से बड़ा है या छोटा है, या 500 से बड़ा है या छोटा है? ये बात समझ आ रही है? सवाल समझ में? अच्छा, मुझे इन दोनों सवालों में मुझे बताया आपके ख्याल में कौन सवाल है? सरकार ने जो सवाल किया है, या आप भी ये कह रहे थे, यहां से भी किसी ने कहा था, और आपका नाम क्या? हाँ, यासिर ने भी एक सवाल आइडिया दिया। सवाल क्या किया उन्होंने? इन्होंने कहा 500 से बड़ा है या छोटा है ना? अच्छा, अब डू यू अग्री कि मेरे पास कोई भी बेटर ऑप्शन नहीं है? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस सवाल में और सोभिया ने जो सवाल किया, और आपका नाम क्या है? यासिर। आपका नाम क्या है? और यहाँ पर किसने कहा था? किसने कहा? हाँ, क्या नाम तुम्हारा? हसन जी। ये जो 4 दोस्त हैं हमारे, इन्होंने जो सवाल किया, इन्होंने कहा 500 से बड़ा है छोटा है ना? और सोभिया ने जो कहा वो इवन और ऑड है ना? मुझे बताएं कौन सा सवाल अच्छा है? दोनों में स्पेस हाफ हो रही है, इवन और ऑड बेहतर है या ये सवाल बेहतर है? कौन वाला बेहतर है? इवन और ऑड वाला बेहतर है? इवन और ऑड वाला बेहतर है? हाँ जी जी, बताएं। चले जी, हाँ जी भाई, इवन और ऑड के बाद हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, मिस हुए। हाँ जी, सॉरी भाई, 500 वाला सवाल किया ना हमने, हम कहते हैं लेट्स से 500 से बड़ा है,
सो 500 से हमने ये सवाल किया क्या वो इससे ग्रेटर देन है, ठीक है, और मैंने कहा जी यस, तो इसका मतलब है वो किस स्पेस में लाई करता सोबिया, 501 से लेकर 9 एक्चुअली 1000 तक लाई करता है ना। अच्छा, कैन आई डू, अच्छा आपने ना कहा 600 से बड़ा है या नहीं बड़ा, है ना, इसके बाद अगर मैं कहूँ 600 से बड़ा है या नहीं बड़ा, तो मुझे बताया मुझे कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए। क्योंकि उस केस में मेरे पास 400 थी और इस, और अगर मैं लेस देन कहूंगा तो मेरे पास 100 की स्पेस है ना। तो एज एन एडवर्सरी आई शुड ऑलवेज ट्राई कि वो मैक्सिमाइज करे स्पेस, है ना। तो आई विल ऑफ कोर्स गो फॉर द अदर ऑप्शन, है ना। तो क्या 600 का सवाल करना चाहिए या कोई और सवाल, क्या, सॉरी यार आपकी ना आवाज नहीं आ रही, आप यू हैव टू स्पीक लाउडर, और आज के बाद यहाँ पे क्लास नहीं होगी, कहीं और क्लास होगी। हाँ जी, नहीं, वो पॉसिबल जो सोबिया का आइडिया था ना वो हम अभी ट्राई नहीं करना चाहते। हाँ जी, 750, what is 750? 750 is the middle of this, okay? तो इस रेंज में हमने कहा मुझे इसके मिडल में चल जाओ, और अब मुझे सवाल ये कर रहे हैं क्या वो 750 से बड़ा है, और ऑफ कोर्स अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, या मैं इधर जाऊंगा या मैं इधर जाऊंगा, यार ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, या मैं इधर जाऊंगा या मैं इधर जाऊंगा, आई हैव नो अदर चॉइस, ओके, डजंट मेक सेंस, सो यू कैन चूज वट एवर ऑप्शन यू लाइक। तो लेट्स से मैं कहता हूं इस रेंज में लाइक, या बल्कि इस रेंज में लाइक, इस रेंज में लाइक करता, इसमें नहीं करता, ओके, ये सबको नजर आ रहा पीछे, है ना। तो अगर मैं इसको कहूंगा तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 750, इन दोनों के दरमियान में लाइक करता, तो सीरीज का मिडल निकालना है। मिड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्ट आई प्लस ई आई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 500 प्लस 750 डिवाइड बाय 2, ये जो भी मिडल होता है चल जाता है, ठीक है। अच्छा अगर इस आइडिया को सोचो तो ये आइडिया, इस आइडिया से कितने सवाल बने, ओके, लेट्स डू द कैलकुलेशन। पहले मेरे पास सर्च स्पेस है 1000 की, है ना, 1000 का मतलब है 1 से लेकर 1000 तक। एक सवाल करने के नतीजे में मेरे पास सर्च स्पेस रह गई है 500 की। अब वो है क्या, हो सकता है 501 से लेकर 1000 तक की हो, या वो 1 से लेकर 500 तक, कि मैंने ग्रेटर का सवाल किया, मैंने इक्वल टू नहीं कहा, ठीक है। और अगले सवाल पे क्या होगा, ये सवाल नंबर 1 पूछा मैंने, ये सवाल नंबर 2 पे क्या होगा, ये हो जाएगा 250, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 125। आप आए ना मैदान में, आगे बताएं आप क्या होगा। आप एक है 62.5 तो नहीं हो सकता, तो मैं पॉइंट्स तो नहीं पूछूंगा, तो या एक तरह 62 होगा और एक तरह 63 होगा। तो वर्स्ट केस में मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि उसको 63 में भेज, है ना। तो मेरे पास 63 की ऑप्शन, अगले में क्या होगा, 32 एक होगी और 31 एक होगी, तो मैं 32 में भेज दूंगा। और फिर क्या होगा, 16, 8, 4, 2 और 1, और ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमाल नहीं हो गया। Once we have a space of range of 1 remaining, that is the answer. Okay? Isn't it incredible? Isn't it incredible? Okay? Now look at this. आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटेशन क्या हो, नहीं कंप्यूटर होता ना, कंप्यूटर एक कंप्यूटेशन परफॉर्म करता, ओके। कंप्यूटर साइंस के अंदर एक टर्म यूज होती है, एक्चुअली उसे कहते हैं एल्गोरिथम। अच्छा एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज नथिंग बट
a step-by-step procedure which our machine can perform, okay, using any programming language. Okay, so basically what is an algorithm? Algorithm is actually algorithm कुछ भी हो सकता है. Algorithm है कोई भी ऐसी instruction जिसको follow करके हम कोई चीज बना दें. Okay, अगर वो किसी रोबोट को देंगे तो वो उसको परफॉर्म करे, कोई काम परफॉर्म कर देगा. आप चाहें तो एल्गोरिदम की एक रेसिपी बना सकते हैं. आप बावर्ची खाने में जाएं तो आप बकायदा अपनी मदर को कह सकते हैं जो आपकी रेसिपी है वो एक एल्गोरिदम है कि पहले प्याज छीले थे, ये किया था, वो किया था, वो किया. ये भी एक रेसिपी, ये भी एक एल्गोरिदम है. ओके, सो व्हाट इज एन एल्गोरिदम? फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट एल्गोरिदम्स आर आइडियाज जिसके थ्रू हम एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम जो कि जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है वो परफॉर्म करते हैं. ओके, बाय फॉलोइंग दोज इंस्ट्रक्शन. तो जैसे फॉर एग्जांपल आइडिया नंबर 1 था, उसकी इंस्ट्रक्शन क्या थी? ट्राई फ्रॉम 1 to 1000 एंड आस्क द फॉलोइंग, इज दिस 1, इज दिस 1, इज दिस 2, इज दिस 3, इज दिस 4. कितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अंदर? 1000 इंस्ट्रक्शंस. ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इस एल्गोरिथम को अगर हम देखें जिसको मैं हार्विंग टेक्निक कह रहा हूं, ओके, ये जो हार्विंग प्रोसीजर है, ये जो एल्गोरिथम है ये कितना टाइम ले रहा है? ये ले रहा है सिर्फ 10 स्टेप्स. ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, we will call these algorithms as the algorithms. As a computer scientist, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे प्रोसीजर बनाएं जो एफिशिएंट, जो टाइम एफिशिएंट, जिनको फॉलो करके कम से कम इंस्ट्रक्शन चले. ये बात समझ में आ रही? ठीक है, we will call such beautiful idea as the algorithm. Okay, and our quest will be called the quest of the algorithm. Okay, ये बात समझ में आ गई? और एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट पहला आइडिया बनाने वाला और ये आइडिया बनाने वाले में बहुत बड़ा फर्क है. ओके, और वो मैं अभी आपको बताता हूं कितना बड़ा फर्क. इतना बड़ा फर्क है कि लेट्स प्ले लिटिल बिट ऑफ tweaking of this problem. अभी हमने देखा था कि 1 से लेकर 1000 तक अगर मेरे पास नंबर्स हो तो मुझे कितने सवाल करने पड़ते हैं? 10 क्वेश्चन. ओके, अगर मैं 1 से लेकर 2000 कर दूं तो मुझे इसी आइडिया से कितने सवाल करने पड़ेंगे? 20. 10 तो नहीं होंगे, 11 हो. Why 11? मैं अगेन इसके मिडल में जाऊंगा और मिडल होगा क्या? मिडल होगा 1000 और फिर either it will be in the left or in the right and the same procedure applies. Okay, अच्छा, अगर मैं कहूं मेरी 1 से लेकर 2000 है तो कितने लगेंगे? सॉरी 4000. 12. क्यों 12? अगेन हम मिडल में जाएंगे और मिडल में क्या होगा? मिडल में जाने के बाद हमारी जो रेंज रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 2000. ओके, तो या मैं इधर हूं और 2000 की रेंज में मुझे पता है मुझे 11 सवाल. ये बात समझ आ गई? अब बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना. आपका नाम क्या है? बिटिया आपका नाम क्या है? हाँ, कायनात. अच्छा, अब सवाल सुन ले. सवाल क्या? 1 से लेकर अगर मैं यहां पे कहूं कि मेरे पास n नंबर्स है, यानी मेरी जो रेंज है वो 1 से लेकर n तक. ओके, और अब मेरा सवाल ये है कि मुझे नंबर ढूंढना है. n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन n मैंने आपको नहीं बताया. यू कैन इमेजिन दिस n इज a huge number. ओके, ठीक है? Huge, when I say huge, what does this mean? So for example, अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 10 raised to power 50 होते. ठीक है,
इमेजिन कि मैंने दुनिया के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सारों को एक नंबर दे दिया। भाई तू एटम नंबर 1 है, एटम नंबर 2 है, एटम नंबर 3 है, एटम नंबर 4 है, और एटम नंबर जो है वो 10⁻50 तक जाता, ठीक है। और मैं कहता हूं मुझे बताओ कौन से एटम के बारे में सोचो। हाफ पावर ना, बिल्कुल गलत। अच्छा बात सुनिए, बात सुनिए। डू यू ऑल एग्री कि जो पहला एल्गोरिथम है, जो हमने पहला ऐड किया, उसको 10⁻50 स्टेप्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले ट्राई करेगा 1 2 3 4 और 10⁻50 तक जाएगा। 10⁻50 पता है ना कितना होता है? वो होता है एक के बाद कितने जीरो, एक के बाद ये जीरो, बिलियन 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 बिलियन, ओके, 5 दफा आपने बिलियन, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात? अच्छा आप बात सुनेगी। अब सवाल मेरा ये है कि मेरी अभी मैंने हाविल टेक्निक पूछी है, इसमें कितनी देर लगेगी? अच्छा इसके ऊपर मैं अभी वापस आता हूँ स्लाइड के ऊपर। अच्छा मैं आपके सामने कुछ थोड़ी सी मैथ बताऊं, और ये मैथ बड़ी जरूरी होती है कि आपको पूरी कंप्यूटर साइंस में ये काम आएगा। आज का जो लेक्चर है पूरी कंप्यूटर साइंस में आपके काम आएगा, ओके। अच्छा ये देखें जी, यहां मैं लिखता हूं 1, यहां मैं लिखता हूं 2, यहां मैं लिखता हूं 4, यहां मैं लिखता हूं 8। ये क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो अगली टर्म क्या होगी? 16 होगी। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। अच्छा आगे देखते हैं, आगे आखिरी वैल्यू है लेट्स से n। अच्छा बताएं इससे पिछली क्या होगी? -2। अच्छा इससे ये बताएं इससे अगली अगली क्या है? 32 है, और इससे अगली क्या है? 64। अच्छा इस अगर मैं कहूं, अगर मैं आपको एक मिनट अगर मैं एक मिनट को ना, अगर मैं आपके सामने ये कर 64 में आपको बता रहा हूं, पिछली टर्म बताओ क्या है? हाँ? तो 62 तो नहीं कहा है अभी, तो तुम पहले, अच्छा 63 भी नहीं कहा है ना। पिछली टर्म क्या है बताओ मुझे, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब आप मुझे ये बताएं कि सॉरी सॉरी अबाउट दिस, मुझे ये बताएं जी, मुझे ये बताएं इससे पिछली टर्म क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम वाइट कर लेते हैं, इसको मैं यहां से हटा दूं जी। कैन यू टेल मी कि इससे पिछली टर्म क्या होगी? n/2। इससे पिछली टर्म क्या होगी? n/4। कैन यू सी दैट? आप मेरी बात गौर से सुनिएगा और संभल के जवाब दीजिए, ठीक है, वरना मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा, ठीक है। गुस्सा नहीं चढ़ेगा लेकिन चलो ठीक है। ये है 2 टू द पावर 5, ये है 2 टू द पावर 6। गौर से देखते जाए, 2 टू द पावर 6 बराबर होता है 64। अच्छा मुझे बताएं ये क्या हो? लो जी, 2 की पावर है ना, ये देखो 2 टू द पावर 6 है, और ये बराबर होता है 64 के। तुम कह रहे हो 2 टू द पावर 64 है। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ ये कॉमा है, कॉमा कॉमा, ये सारी टर्में चल रही है ना। मैं कह रहा हूं ये इधर मैं क्या लिखूं तो ये n के बराबर आ जाए। तौबा। ये बताओ आप क्या, ये यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? 16 आ गया था। 2 की पावर मैंने क्या लिखा था? 16 आ गया था। आपने 16 तो नहीं लिखा, तो फिर अगर टी की पावर 5 करें 32 होता है। हाँ तो बताए ना यहाँ पे क्या होगा? मुझे नहीं पता, स्क्वायर नहीं है, पावर है। हाँ जी, अंडर रूट। कहां से अंडर रूट आ गया? ये अंडर रूट लग रहा है आपको? 64 का अंडर रूट 6 होता है। फिर हाँ, एक मिनट जी, तुम्हारा नाम क्या है? अहमद। अच्छा ये मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं सब कह देता हूँ।
और ये k निकालना है मैंने, है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू, आप निकाल लेते हैं कि 2 रेज़ टू पावर k बराबर है n के। निकालो ना k की वैल्यू, जी बताएं, निकाल लें k की वैल्यू क्या होती है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, log base 2 2 to the power k is equal to log base 2n। ओके जी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ऊपर वाला जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा k टाइम्स log base 2 बराबर है log base 2n, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो आंसर आ जाएगा k बराबर है log base 2n। तो यहां पर बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां क्या लिखना चाहिए मुझे, यहां लिखना चाहिए 2 to the power log base 2n। ठीक है, और मेरी बात गौर से सुन ले, ये जो अगर एसेंशियली log base 2n क्या होता है, log base 2n होता है, यहां से 1 से मैंने शुरू किया, 2 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 8 पे गया, फिर 16 पे गया, फिर 32 पे गया। ये 2 से मल्टीप्लाई करते करते कितने स्टेप लगेंगे कि वो n पे पहुंचे, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड log base 2n। या इसी को कहने का एक उलट तरीका भी है कि अगर आप n से शुरू करें, उसको 2 से डिवाइड करें, फिर उस क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करें, और करते 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 आप कहां तक पहुंच जाएं, 1 तक पहुंच जाएं। तो कितने स्टेप लगे इसको 1 तक पहुंचने में, दैट इज कॉल्ड log base 2n। ओके, और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आपको कोई कहे कि एक तरफ log base 2n है और एक तरफ n है, और अगर कोई कहे दोनों में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, तो आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई कंपैरिजन हुआ, क्योंकि log base 2n तो पिद्दी है और n जो है वो एक ह्यूमंगस अमाउंट है। यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग a tiny sand particle with an Eiffel Tower। Okay, n is a huge number and log n is a very small number। इसका आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि 4000 का जो 4000 अगर हमारा n है तो उसका log जो होता है वो 13 होता है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर n मेरा 10 raised to power 50 है, जो मैं कह रहा था मेरे नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स है ना, तो इसका log पता किसके बराबर होता है, log 10 raised to power 50 will be equal to 50 times log base 210, and that is approximately equal to 50 times log base 2 8 जो होता है वो 3 होता है ना, क्योंकि 8 is 2 to the power 3 है ना, जो और जो 16 जो होता है वो 4 होता है, तो log base 210 जो होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.1 समथिंग वगैरह। और अगर ये क्वांटिटी निकाले ना, तो पिछली क्लास में निकाली थी तो वो आया था 166 पॉइंट समथिंग, तो 167 आया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वापस चलते हैं प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि मैंने एटम्स को लाइन अप कर दिया और आई एम थिंकिंग अबाउट एन एटम, मैंने एक एटम के बारे में सोचा हुआ है और हमने वो एटम ढूंढना था कि वो एटम कौन सा है। ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, हमने एक एल्गो 1 बनाया था और एक हमने एल्गो 2 बनाया है जिसको हम डी एल्गोरिथम कह रहे हैं, है ना। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ओके, अच्छा जो एल्गो 1 है ना, जो एल्गो 1 है इसको लगते हैं 10 raised to power 50 स्टेप्स,
और इसको लगते हैं सिर्फ 167 स्टेप्स। ये जो हार्विंग टेक्निक है ना। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर के ऊपर चलाऊं, ये कंप्यूटर है 10 गीगाहर्ट्ज। 10 गीगाहर्ट्ज कितना हो तकरीबन होता है 10 इंटू 10 रेस टू पावर 9, यानी तकरीबन 10 रेस टू पावर 10 बनता है। ठीक है। अच्छा, ये गीगाहर्ट्ज क्या होता है ये भी बता दूं आपको। अच्छा, मैं ये बताता हूँ आपको। असल में ना एक कंप्यूटर जो होता है ना, वो एक्चुअली ये क्लॉक टिक्स जनरेट करता है। ये आप परेशान होइएगा, ये आप समझ में ना भी आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों ने DLD डिजिटल लॉजिक डिजाइन का कोर्स है, उसके अंदर ये जाके पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये क्या कर कंप्यूटर जो है ना, वो बैक एंड पे बेसिकली 010101 की एक्चुअली क्लॉक टिक्स जनरेट कर रहा होता है, और इन क्लॉक टिक्स की मदद से वो पीछे बैक एंड पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एडिशन करनी है, कंपैरिजन करना है, कुछ भी करना है, वो एक्चुअली इन क्लॉक टिक्स में हो रहा होता है। ठीक है। कैसे हो रहा था आप DLD में जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वैसे तो एक एडिशन को परफॉर्म करने में हजारों क्लॉक टिक्स चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको कहता हूं कि लेट्स से एक क्लॉक टिक में एक एडिशन परफॉर्म हो जाए, या एक कंपैरिजन जो भी आपने करना था वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है। यानी आपका जो यस नो क्वेश्चन है वो आप एक क्लॉक टिक में कर सकते। ये बात समझ। अच्छा, आपका नाम क्या? आबान। आबान उर्दू में ऐसे लिखते हैं आबान। ये वाह, क्या नाम, मतलब क्या उसका? वेरी नाइस। जिस तरह बागबान होता है। ठीक है, आबान, वेरी नाइस। अच्छा जी, तो आबान ये जो हमारा मैं आपसे एक सवाल करता हूं। लेट्स से मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं। लेट्स से कि आप एक मिनट में एक काम है वो आप 20 दफा परफॉर्म कर देते हैं। तो लेट्स से 20 टाइम्स परफॉर्म कर, कोई भी एक काम है। ठीक है। लेट्स से एक मिनट में कोई भी एक काम है वो आप 20 दफा परफॉर्म कर। ठीक है। लेट्स से आपने कोई पानी वो आप 20 दफा परफॉर्म कर। तो इसका मतलब क्या है कि आप चले, आपकी स्पीड लेट से बहुत ही फास्ट कर देते हैं। लेट से एक सेकंड में आप 20 दफा परफॉर्म। ठीक है। ओके। मुझे एक बात बताएं, तो एक दफा को करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1/20 क्या सेकंड। ठीक है। ये समझ में आएगी बात। अब एक बात और से सुन, ये जो क्लॉक टिक्स जनरेट हो रही है ना, ये एक सेकंड में 10 रेस टू द पावर 9 परफॉर्म होती है। यानी जो आपका ये जो कंप्यूटर आपके सामने पड़ा हुआ है, ये 10 रेस टू द पावर 10 टाइम्स एक सेकंड में चलता है। ठीक है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल दोबारा से चलते हैं। तो एक्चुअली जो आपका ये जो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, जो भी है, ये 10 रेस टू पावर 10 क्लॉक टिक्स जनरेट करता है कितनी देर में? एक सेकंड में। तो इसका मतलब है कि ये इतने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है कितनी देर में? एक सेकंड। ओके। तो मुझे एक बात बताएं, एक ऑपरेशन परफॉर्म करने में कितनी देर लगेगी? वो लगेगी 1/10 रेस टू द पावर 10। ओके। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करने हैं वो कितने? वो हैं पहले एल्गोरिथम में 10 रेस टू द पावर 50। ओके। तो इतने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हमने एल्गोरिथम 1 में। कौन से वाले में? एल्गो 1 में। अच्छा, इसका सवाल यह है कि जिस कंप्यूटर को ये एल्गोरिथम चलाने में कितनी देर लगेगी, ये सवाल है। तो ये लगेगा 10 रेस टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू द पावर
10 सेकेंड्स। ओके, अगर मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो, क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा मिनट, है ना? अच्छा, डिवाइडेड बाय 60 अगर मैं और कर दूं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आवर। अच्छा, अगर मैं डिवाइडेड बाय 24 कर दूं तो क्या हो जाएगा? डेज हो जाएगा। और अगर मैं डिवाइडेड बाय 360 कर दूं तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीएस। अच्छा, बाय द वे अगर ये कैलकुलेशन करें ना, मैं ये थोड़ा सा आपके सामने कैलकुलेशन करता हूं। ये 10⁻³ है, ये 360 है, इसको मैं कह सकता हूँ तकरीबन 10⁻³ है। ठीक है, बढ़ा रहा हूं मैं, काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इट्स फाइन। और अगर मैं 24 को कह दूं 10⁻² है, वैसे तो ये से कम है लेकिन मैं ज्यादा कर रहा हूँ। तो लेट्स से आपके एक घंटे में, एक दिन में 100 घंटे होते हैं, और लेट्स से 360 डेज नहीं होते, आपके 1000 दिन होते हैं एक साथ। ठीक है, और मैं कहता हूं जी एक जो 60 मिनट नहीं होते, लेट्स से आपके 100 मिनट होते हैं, और अगर आपके एक मिनट में 100 सेकंड हो, ठीक है, मैं बढ़ा रहा हूँ, तो मैं आई एम डूइंग ए लोअर कैलकुलेशन, इतने तो लगेगा ना। और ये है 10⁻²10। अच्छा, इसको काउंट करो कितना बनता है? 3 2 5 5 और 9 9 और 10, कितना हो गया? 19। तो ये आंसर आएगा 10⁻31 ईयर्स। तो ये पता कितने? ये है बिलियन बिलियन बिलियन, 10 बिलियन 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 ईयर्स। ओके, आगे बता, बिग बैंग से लेकर अब तक का टाइम कितना है? इट्स एक्चुअली 10 to 14 billion years, and this is billion 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 times more than that time. इसका मतलब क्या है? अगर हमने ये एल्गो चलाना हुआ उस एटम को ढूंढने के लिए, तो एल्गो 1 चलाने के लिए इस कंप्यूटर पे मुझे बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते। ये बात समझ में आई? चले एक और मैं मजे की बात बताता हूं। आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है? 7 बिलियन। तो आप अगर 7 बिलियन से डिवाइड, लेट्स से 10 बिलियन कर लेते हैं, तो 10 into 10⁻⁹ से आप और डिवाइड करते हैं, तो ये फिर भी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10⁻21। इसका मतलब क्या है? आप दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स के साथ मिलाकर भी इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो बिलियन बिलियन 10 बिलियन बिलियन ईयर्स लगेंगे इस एक एल्गो को चलाने के लिए। ये बात समझ आ रही? इसका मतलब क्या? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपका एल्गो 1 फेल हो चुका, नहीं चल सकता। अच्छा, उसकी निस्बत अगर आप दूसरा एल्गो चलाएं, उसको लगती है सिर्फ 167 स्टेप्स, जो के टाइम लेगा 10 into 10⁻⁹ और 167 से डिवाइड करो तो ये बनता है 0.00000 समथिंग लाइक दैट, विच इज not even 1 second. It's a millions of a second. है ना? That's fast we are talking about. You can see the difference between the two algorithms. ये बात समझ आ रही है? That's what matters. कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे जरूरी बात यही कि आप ये फिगर आउट करें कि आपका जो एल्गो है वो स्मार्ट। ओके, डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, दैट्स व्हाई आई से सर्च फॉर द एल्गोरिथम। ओके, फाइंड आउट द बेस्ट स्ट्रेटजी व्हिच यू कैन। ओके, चलें जी, हम आगे चलते हैं। आगे जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसके ऊपर आगे। सॉरी अबाउट दिस, ये ना स्लाइड्स खत्म हो गई है तो मैं 2-3 स्लाइड डाल दूं। Okay, so here is another problem which I want you to think about. उस्मान किधर है? अच्छा, उमर एक दफा इधर आ जाओ। All right जी, so here is the thing I want to do. तो ये क्या बना रहा हूं भाई मैं?
आर यू श्योर? 2:15 2 बजे तो नहीं? ओके ये क्या है? फ्लो चार्ट? ये फ्लो चार्ट तो नहीं है भाई। यहाँ पे एक बंदा उसने हाथ से पकड़ा हुआ, तो ये क्या है? हैं? तराजू है भाई। क्या हो गया भाई तुम्हें? ये तराजू नहीं अच्छा, मेरी ड्राइंग ऐसी है भाई। ठीक है, ये तराजू है। ठीक है, तराजू जो होता है, चलो तराजू को तो पता ना क्या होता है। अच्छा, अगर ये नीचे चले जाए मतलब क्या है? ये भारी है, इस साइड लेफ्ट साइड भारी है। और अगर ये ऊपर चला जाए मतलब क्या है? ये हल्का है। ठीक है। अच्छा, सवाल बड़ा मजे का है। ये ना आपके पास बॉल्स पड़ी हैं। कितनी बॉल्स हैं? 8 बॉल। अच्छा, ये 8 की 8 बॉल एक जैसी, इनका वजन भी एक जैसा, इनमें से कोई एक बॉल है जिसका वजन ज्यादा है। ठीक है, वो निकालनी है। Come up with the algorithm. फिर एक बॉल इधर और कितनी ट्रायल्स में कर लिया? हाँ, 3 ट्रायल्स में कर लिया। वेरी नाइस। अच्छा, ये बात समझ आ रही है? ये लॉग बेस 2n नहीं लगेंगे इसके ऊपर। क्यों? मुझे अगर n बॉल हुए तो मैं क्या करूंगा? हाफ इधर रखेंगे, हाफ इधर रखेंगे, ऐसे ही है ना? नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या बात? अगर ऑड हुए तो वी आर स्टक। क्यों? लेट्स से आपके पास 19 बॉल है, आप क्या करेंगे? आप फंस गए। अब आप, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 एक जगह रखे और 9 एक जगह। वो बॉल थोड़ी हल्की सी भारी भी हो सकती, तो यू आर इन ट्रबल। तो क्या करें? क्या करें जी? क्या करें? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। एक बॉल को निकाल दे। कहां निकाल दे? हाँ, निकाल तो नहीं सकते। हाँ जी बताएं। सर नहीं हूं मैं, सरफराज साहब भी नहीं हुए। हाँ जी, जोर से बोलो, जोर से। साइड पे रख देंगे, हाफ हाफ करके। तो यानी कि 9 इधर रखी, 9 इधर रखी, एक बाहर रखी। अब क्या हो सकता है बताओ जी? या तो वो इक्वल हो जाएंगी। अगर इक्वल होगी तो मसला ही खत्म। क्यों? ये बाहर पड़ी है, वही आंसर है ना? वरना क्या हुआ, कोई एक नीचे जाएगी। आप अगर कोई नीचे चली जाती है तो ना बाहर वाली किसी काम की है, ना जो ऊपर हुई है उनमें से कोई काम है। ये बात समझ आ गई? एंड वी आर डन। ये बात समझ आ गई? एक्चुअली ऑड हमारे लिए ज्यादा अच्छा है ना? ये समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? ऑड हमारे लिए एक्चुअली ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। बात इसको 2 में करें जी, 2 में करें, 2 में। शाबाश, 2 में करें, 2। शाबाश। और बनाए क्या मतलब? एक निकाल देंगे तो 7 पड़ी होगी। कर नहीं हूं मैं यार। 3 एक में रखते हैं, 3 एक में रखते हैं, और बाकी 2 बाहर रखते हैं, है ना? आप क्या करेंगे? अगर इक्वल हुआ तो जो बाहर 2 पड़ी है उनमें से कोई है, और अगर इक्वल नहीं होगा तो ना बाहर वाली 2 में कोई है, और जो ऊपर गई है वो भी नहीं है, तो 5 पारे हो गई। अब 3 रह गई है, 3 को एक में कैसे करें? एक इधर, एक इधर, एक बाहर। क्या बात है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मजेदार बात बताऊं आपको। लिसन दिस। 9 बॉल को भी मैं 2 में कर सकता। कैसे? इसी तरीके से। कैसे? 3 इधर, 4 नहीं, 3 इधर, 3 इधर, 3 बाहर। एंड और इनमें से या तो इन दोनों में से अगर कोई एक नीचे चले जाता तो ना बाहर वाली है ना ये वाली, जो ऊपर गई है वो वाली। ये तो डजंट मेक सेंस। तो एसेंशियली, अब गौर से सुने बात, तो ये जो बैलेंस प्रॉब्लम है, इसको अगर आप गौर से देखें तो हम कर क्या रहे हैं? हम n/3 बॉल इधर रख रहे हैं, n/3 बॉल इधर रख रहे हैं, और n/3 बॉल बाहर रख रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज, आफ्टर एवरी वे
our subspace shrink to n by 3. Okay, जिसका मतलब है we started with n, we shrink to n by 3, we shrink to n by 9, and it keeps on shrinking to 9, 3 and 1. How many steps it will take to shrink to 1? Log base 3. ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, लॉग बेस का मतलब क्या होता है? लॉग बेस का मतलब होता है किस क्वांटिटी से आप श्रिंक कर। ओके, एवरीबॉडी इज विद मी? ठीक है, ओके, लेट अस सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी पेनफुल, बल्कि नहीं क्रूअल प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नंबर 3, ये ना यार, ये क्लास शुरू तो नहीं हो रही? ये ना क्या है, क्या बनाया मैंने? हैं? हैं? लैडर? नहीं, लैडर तो नहीं रही है, तो क्या? एक तो मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी लगता है। हैं? क्या क्या पेज है? नहीं यार, पेज तो नहीं है यार, दरिया है, दरिया है, रिवर है। ठीक है, और रिवर में फ्लड आया हुआ है। ठीक है अच्छा, यहां पर ना, यहां पर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सारिम। यहाँ पे सारिम, ठीक है, और यहाँ पे उसकी फेवरेट एक्ट्रेस है जो कि है कैटरीना। ठीक है, ठीक है, अगर वो मेरी वीडियो देख लेना मुझे मार देगा। अच्छा खैर, अच्छा, सारिम के पास ना एक बॉक्स है, एक्चुअली एक बॉक्स नहीं, बहुत सारे बॉक्स, और इन बॉक्सेस के ऊपर ना यहाँ पे वो लॉक लगा सकते, और लॉक वो होता है वो जो जो ये नहीं बंद करते, ठीक है वो। और उसके बाद एक लॉक नहीं है, उसके बाद बहुत सारे लॉक, और ऑफ कोर्स इनकी कीज भी हैं, तो की हर एक के लॉक के साथ की भी है। ठीक है, अच्छा, सारिम ना इसको प्रपोज करना चाहता है अपनी फ्रेंड को। ठीक है, जो भी है। अच्छा, उसके पास एक रिंग है, और वो रिंग इसमें डाल के वो ना कैटरीना को भेजना चाहता है। और जो दरिया है वो बहुत ही नेचर, और वो ना क्या कहना चाहिए, वो नेचर जो होती है वो हमेशा सपोर्ट करती है प्यार को, लेकिन जो है ना, लेकिन जमाना बड़ा जालिम है। जमाना का मतलब है कि यहाँ पे ना पायरेट्स है। ठीक है, ये है जी पायरेट्स। पायरेट्स इज के भाई आप समझ जाएंगे क्या मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, पायरेट्स जो है ना, वो जो पैक्ट है, दरिया को आप अगर कोई बॉक्स डाले ना, और आप कहीं यहाँ पर पहुंचा दो, वो वहां पहुंचा दो। ठीक है, इट्स अ वेरी फ्रेंडली रिवर। ठीक है, अच्छा, लेकिन दरिया का जो रास्ता है वो इतना बड़ा है कि दरमियान में से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो पायरेट्स पहले देखते हैं, और अगर बॉक्स के अंदर कुछ भी हो ना तो वो दिखा दो। ओके, अनलेस के बॉक्स के ऊपर ताला लगा। ये इनका यहाँ के दोनों कबीलों से पैक्ट है, मुआहदा है। अगर इस पे लॉक लगा होगा हम इसे जाने। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, अच्छा, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जी, हमने सारिम को तरकीब बतानी है कि वो कैटरीना को प्रपोज कर सके। एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? ओके, अब प्रॉब्लम तो नहीं है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, चलें जी, बताइए इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व। और बाय द वे इसका बड़ा जेन्युइन सॉल्यूशन, इसका बड़ा जेन्युइन सॉल्यूशन बताएंगे। व्हाट शुड बी द आईडिया? चले जी, सारिम क्या करता है, सारिम अगर इस पे रिंग रखे, इस पे लॉक लगाए और कैटरीना को भेज, मसला आ गया। क्या मसला आ गया? चाबी तो है नहीं इसके पास, खोलेंगे कैसे? तो बॉक्स को बस लेके, बॉक्स को नहीं साथ लेके जा सकते, थ्रो नहीं करता, बहुत बड़ा दरिया है। हाँ, तो चाबी नहीं मिलवा सकती ऐसे। वो भी चाबी, हर खाली चाबी भेजोगे तो वो ले लेगा।
ताले के साथ लगाएंगे तो खोल लेंगे। हाँ जी। अच्छा बात है, मैं एक थोड़ी सी आपको एक हिंट दे दूं, एक छोटी सी बात बताना भूल गया। अच्छा ये आप चाहें तो जितने मर्जी लॉक लगा लें और जितने मर्जी बॉक्सेस यूज करें, तो वो चाबी निकाल लेंगे ना। अगर किसी भी उसको दोबारा लॉक लगाओगे, उसकी चाबी कहां भेजोगे? बस फिर यही करते रहो। अभी नहीं, 5 मिनट। हाँ जी, हाँ जी बताएं। हाँ जी बताएं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उसने बताया वो ये वो खोल लेंगे, इस तरह के सिनेरियो में खोल लेते हैं, डोंट वरी अबाउट। चाबी अगर साथ भेजेंगे तो खोल लेंगे। चाबी नहीं भेजनी, चाबी आप भेज नहीं सकते, सबसे बड़ा मसला ही है। फिर भी बात, नहीं नहीं, इस तरह कोई काम नहीं होना जी, जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन। सारे में खोल नहीं जाता, तो तैरना नहीं आता। फ्लड आया हुआ जी, वो तैर नहीं सकता, बेचारा मार पड़ जाएगा। हाँ जी बताएं बताएं बताएं। पिछली क्लास में एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया था। हाँ नहीं, ऐसे नहीं। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। इस तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा, सोल्यूशन जेन्युइन है। When I will tell you the solution, you will say, "Oh my God, this is amazing." There is a genuine solution. Sorry? और नहीं आता ना, चले ना मारो। हाँ जी, चल सब कुछ ये किया, दरिया में फेंक देंगे। हाँ जी, उसमें क्या? ओ ये तो मसला हो गया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते, रैप टैप नहीं करना इस तरह। जेन्युइन जेन्युइन सोल्यूशन है इसका। बड़े अफसोस की बात है कि solution नहीं कराते। हाँ जी, हाँ नहीं, अड़ा अड़ा के नहीं भेजना, बस जेन्युइनली ताला लगा के भेजना। हाँ जी, हाँ जी बताएं बताएं बताएं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। रिसीव कोई नहीं होगा, जेन्युइन सोल्यूशन है इसका। And when you will reach the solution, you will say, "This is amazing. This is really remarkable." हाँ, बैक्सेस बहुत सारे हैं और लॉक्स भी बहुत सारे हैं, उनकी की एक एक ही है। हाँ, दरिया में कोई भूल नहीं, हर लॉक की चाबी अलग है, नहीं ले सकते। हाँ जी बताएं। बेटा ये तो आपने देख लिया ना, ये वो नहीं हो सकता, फिर उसकी की कहाँ भेजेगा? बैठो बैठो, ये बात वही हो ना सिर्फ। नहीं यार, फिर वही बात मैंने तो कहा है, उनके पास अगर तुमने खाली रखा है ना, उसको लॉक नहीं लगाया, तो वो ओपन करके जो भी होगा निकाल लेंगे, बस निकाल लेंगे। ठीक है, ओके लिसन प्लीज। इट्स वेरी सैड कि आप लोग नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम कम है तो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, अच्छा सुने बात गौर से। हाँ जी, आप तीर में से कोई पहुंचा है, आप दोनों में से? नहीं, बड़े शर्म की बात है। अच्छा ये रखे जी, सारिम क्या करता है? सारिम इसके अंदर रिंग रखता है, इसको लॉक लगाता है। नहीं नहीं, और ये कैटरीना को भेज। कैन एनीबॉडी से समथिंग? एनीवन वांट टू से समथिंग? कैन कैटरीना ओपन it? नो, ओके, बट कैटरीना कैन डू समथिंग। क्या? नहीं, तोड़ नहीं सकती।
हाँ, तुड़वा नहीं सकती, तुड़वाना नहीं है, नहीं बना सकती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेरी नाइस। रेहान ने कहा है कि कैटरीना के पास भी तो बॉक्सेस हैं और लॉक्स हैं, तो वो क्या करती है? आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, आई मिस दिस इंफॉर्मेशन कि कैटरीना के पास भी, सॉरी अबाउट आई थिंक टाइम की, अच्छा ये देखें जी, इसके पास भी बॉक्स है, इसके पास भी लॉक्स, और इसके पास भी इसकी कीज है, ठीक है। सॉरी अबाउट दिस, आई जस्ट मिस। सो द थिंग इज के व्हाट हैपेंस इज कि सारिम क्या करता है, सारिम इसके अंदर रिंग रखता है, इसके ऊपर लॉक लगाता है, और कैटरीना के पास भी, कैटरीना के पास अपने लॉक्स, अपनी जो है ना वो कीज है। व्हाट कैटरीना डज इज, कैटरीना ये इस लॉक बॉक्स के ऊपर एक और लॉक लगा, और कोई की नहीं भेजी, उस बॉक्स को जिसके ऊपर 2 लॉक लगे हुए हैं वो सारिम को वापस भेज। एंड नाउ व्हाट सारिम डज इज कि अपना लॉक खोल लेता है और वो उसको कैटरीना को वापस भेज, और कैटरीना क्या करती है, कैटरीना अपना लॉक खोलती है, एंड मैंने बताया था ना आपको कि आप इस जगह पे मल्टीपल लॉक्स लगा सकते, एक ही जगह पे मल्टीपल लॉक। ओके, अच्छा सुनिए बात बहुत, यहां पर मैं आखिरी रिमार्क दूंगा, और वो आखिरी रिमार्क ये होगा, यार ठीक है, अच्छा आखिरी रिमार्क ये होगा कि आपका, आपने देखा होगा वेबसाइट्स जो होती है जिनमें HTTPS होता है, देखा आपने? अच्छा HTTPS जो होता है वो एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। उसमें क्या होता है, आपकी एक क्लाइंट साइड होती है, या इधर देखें प्लीज, उसकी एक क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ओके। एंड व्हाट हैपेंस इज के क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों अपने अपने कीज और लॉक्स जनरेट करते हैं, वो असल में बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ओके। एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब सर्वर ने मैसेज करना होता है क्लाइंट को, तो वो अपना लॉक लगा के उसको भेजता है, और क्लाइंट उस लॉक के ऊपर एक और लॉक लगा के सर्वर को वापस भेजता है, और सर्वर अपना लॉक हटा लेता है, उसका लॉक लगा रहने देता है, ओके। और जब वो वापस क्लाइंट के पास आता है, क्लाइंट अपना लॉक से उसको हटा देता है। दैट्स हाउ HTTPS काइंड ऑफ वर्क। ये बात समझ आ गई? कहते हैं 2-वे एन्क्रिप्शन टेक्निक, ओके। ये बात समझ आ गई? तो पूरी हमारी क्रिप्टोग्राफी इस एग्जांपल पे खड़ी हुई है, ओके। एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ओके। आप लोगों की जो नेक्स्ट लैब है वो कब है? जो लैब है वो कब है? वो कल है या परसों? कल है, ठीक है। सी यू टुमारो। अच्छा आप लोग ना होमवर्क ले लें, अपनी होमवर्क की जो जो पेज है वो ले लें, ये आप लोग प्लीज करके आइएगा, कोशिश करिएगा कि कल लैब से पहले आपने इसके ऊपर अपनी रफ कॉपी पे सवाल सॉल्व किए, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज जी। अनाउंसमेंट सुन लें।